हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, एक क्लासिफिकेशन है कॉलर्स का, वो रिमेनिंग है, तो उसी पर्टिकुलर वीडियो को लेकर मैं आई हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इसके बेसिस पे भी हम कॉलर्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर मल्टी मॉलिकुलर कॉलर्स, फिर नेक्स्ट है मैक्रोमॉलिकुलर कॉलर और थर्ड है वहाँ पर एसोसिएटेड कॉलर्स। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से मेरी आदत भी है कि अगर पहले कुछ चीज़ें हमें नाम से ही पता चल जाए तो हमको वहाँ पर रटने की है वो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर वो भी नाम से ही पता चल जाएगा, कैसे देखते हैं आगे। मल्टी मॉलिकुलर कॉलर्स, तो मल्टी का मतलब क्या होगा, वहाँ पर 2 से ज़्यादा जब एटम्स है तो उनको हम मल्टी की कैटेगरी में ले लेंगे यहाँ पर। तो अगर वहाँ पर पार्टिकल्स, किसी भी एक एटम का अगर पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है, बट अगर वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब 2 से ज़्यादा एटम्स अगर एग्रीगेट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो पार्टिकल साइज है अगर वो कॉलॉइडल रेंज में आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो इसको बोर्ड से, पार्टिकल साइज ऑफ 1 एटम इज लेस देन 1 नैनोमीटर। वो 1 नैनोमीटर से एक पर्टिकुलर एटम का साइज है वो कम होगा, बट ऑन एग्रीगेशन ऑफ मैनी एटम्स गिव्स कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसमें काफी सारे जब एटम्स हैं वो मर्ज हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तो वो किस रेंज में आ जाएंगे, कॉलॉइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे। एग्जांपल हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूल के अगर हम केस में लें तो मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स, जिनका खुद का जो साइज है वो क्या है, बहुत लार्ज है। अब इनको हम क्या करें, एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हम क्या कर दें, उनको डिसॉल्व कर दें, मिक्स कर दें वहां पर। तो इनका पार्टिकल साइज ऑलरेडी वहां पर लार्ज है, तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन दे देंगे, वहां पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन है वो दे देंगे। मिक्सिंग ऑन मिक्सिंग इन द डीएम लिखा है मैंने, डीएम का मतलब हो गया डिस्पर्शन मीडियम, ब्रैकेट में लिख देती हूँ सॉल्वेंट, ताकि आपको पता रहे कि डीएम का मतलब क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर डीएम का मतलब डिस्पर्शन मीडियम, जिसको हम कंपेयर किससे कर सकते हैं, सॉल्वेंट से कर सकते हैं। तो किसी भी अगर सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स को अगर डिसॉल्व करते हैं, देन वी विल हैव मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल नाम आप लोगों ने अगर सेकेंड चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा उसके अंदर कि जितने भी जो प्रोटीन हैं, स्टार्च हैं, जिनका पार्टिकल साइज बहुत लार्ज होता है, या बायोमॉलिक्यूल्स में भी ये चैप्टर के अंदर आ चुका है। तो प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, अगर हम नेचुरल की बात करें तो ये हो गए। अगर हम आर्टिफिशियल जो पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो वो भी किस में आएंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर ही आएंगे। जैसे पॉलीथीन हो सकता है या पीवीसी हो सकता है, जितने भी जो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स है दे ऑल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूलर। नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। आप चाहे तो इसको लिख ले, वो मैं साइड में हो जाती हूँ, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। फिर आता है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि ऐसे यहाँ पर कॉलॉइड्स ये बनाएंगे जिनके अंदर क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे विल एसोसिएटेड, मतलब वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और फिर वो क्या बना लेंगे, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बना लेंगे, जिनको एक नाम और दे रखा है माइसेल्स। इनको एक नाम और दे रखा है माइसेल्स। माइसेल्स सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है सोप और डिटर्जेंट्स के रेस्पेक्ट में, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो हाँ, बिल्कुल वही है ये माइसेल फॉर्मेशन, और इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी और अपलोड भी कर दूंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 3 टाइप के हमारे पास में कॉलॉइड्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा था, मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स के अंदर एक जो एटम है उसका साइज कम है, पर वहां पर उसके साइज के अगर काफी सारे एटम्स मिल जाएं तो वो कॉलॉइड्स बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल S8 का जो मॉलिक्यूल होगा और इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज अब क्या हो गया, लार्जर हो गया, वो कॉलॉइडल रेंज में आ चुका है, इस वजह से उसका सॉल्यूशन है वो कहलाएगा यहाँ पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से गोल्ड के जो एटम्स है, तो गोल्ड के एटम्स भी काफी सारे, सेवरल गोल्ड एटम्स एग्रीगेट टू फॉर्म गोल्ड सोल।
वो भी क्या करते हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर गोल्ड सोल है वो बना लेते हैं। सोल यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया था, सोल का मतलब क्या होगा, सॉलिड है, लिक्विड। अब यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, नेचुरल भी बताया था और आर्टिफिशियल भी बताया था। तो अगर हम नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज वो हो जाएगा। और अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो सबसे सिंपल आप पॉलीथीन तो याद कर ही सकते हो, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, जो भी आपके नायलॉन आ गया, जो भी आपको आर्टिफिशियल पॉलीमर्स के रेस्पेक्ट में दिमाग में आ रहा हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल कॉलर्स हो गए। एसोसिएटेड कॉलर्स के अंदर जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स यहाँ पर एसोसिएटेड कॉलर्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसंट्रेशन, जैसे हम किसी क्लोथ के ऊपर अगर साबुन है उसको रब करते हैं, सोप को रब करते हैं, तो इनिशियली वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रॉथ नहीं होते, बट कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर खूब सारे फ्रॉथ है वो आ जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर वहाँ पर फ्रॉथ फॉर्मेशन, माइसेल फॉर्मेशन हो जाता है, तब वो क्या कहलाएंगे, वहाँ पर एसोसिएटेड कॉलर्स है वो कहलाएंगे, उससे पहले नहीं कहलाएंगे। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जाकर ही वहां पर कॉलॉइड फॉर्मेशन होता है, तो उस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC। और वो जो टेम्परेचर जिसके ऊपर कॉलर्स फॉर्म हो रहे हैं एसोसिएट के अंदर, उसको हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। इनको नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि CMC क्या होता है और क्राफ्ट टेम्परेचर है वो क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। तो CMC का मतलब होगा क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जाकर माइसेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहलाएगा वहां पर क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, क्लींजिंग एक्शंस को किस कैटेगरी में रखा गया है, एसोसिएटेड कॉलर्स में रखा गया है। या मैक्रोमोलिक्यूल्स को किस में रखा गया है, तो मैक्रोमोलिक्यूल कॉलर्स में रखा गया है। S8 किस टाइप का कॉलर्ड है, तो वो किस टाइप का हो जाएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप के 1 मार्क के क्वेश्चन से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आपसे नाम जरूर पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर ये किस टाइप के जो कॉलर्स की कैटेगरी में आता है। तो एग्जाम्पल इन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंदर एग्जाम्पल बहुत मस्ट है, इनके एग्जाम्पल बिल्कुल आप स्किप नहीं करोगे, इनको आपको अच्छे से पढ़कर है वो जाना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने जैसे कहा था माइसेल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उसी वीडियो के अंदर फिर हम वहां पर डिस्कस करेंगे अबाउट माइसेल फॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय।